इल्मी लॉग के तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। नाज़रीन, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप 700 की चीज लेने गए हों और साथ में आप 2-3 चीजें एक्स्ट्रा खरीद कर लाए हों और आप 1000-1200 खर्च करके वापस आए हों? ऐसा अक्सर होता है, खास तौर पर जब हम किसी शॉपिंग मॉल या फिर किसी सुपर मार्केट में जाते हैं। दरअसल इन मॉल्स और सुपर स्टोर्स के अंदर जो मार्केटिंग के लोग काम करते हैं वो ऐसी ट्रिक्स यूज करते हैं कि आने वाला ग्राहक जरूरत से ज्यादा ही चीजें खरीद कर वापस जाता है और ये मुकम्मल तौर पर उस बंदे की साइकोलॉजी से खेलते हैं। इल्मी लॉग के आज के वीडियो में हम उन्हीं कुछ ट्रिक्स से पर्दा उठाएंगे और उनके पीछे छुपी साइकोलॉजी भी बताएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, आजकल लोग ज्यादातर घर का सामान सुपर स्टोर या सुपर मार्केट से ही खरीदते हैं। उसकी वजह यह है कि एक ही जगह से जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको मार्केट में एंटर होने से पहले ही बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही आप एंटर होने लगते हैं तो आपको एक ट्रॉली थमा दी जाती है या फिर आप खुद ही अपनी जरूरत के मुताबिक पकड़ लेते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि उस ट्रॉली के टायर से अक्सर अजीब सी आवाज आ रही होती है और ये बहुत स्लो भी चलती है? आप सोचते होंगे कि स्टोर वालों ने खराब ट्रॉली रखी है। दरअसल वो आवाज आपकी साइकोलॉजी से खेलती है। आवाज आने की वजह से आप बहुत स्लो चलते हैं और आपको आहिस्ता चलाने का मकसद ये होता है कि आपकी आसपास की चीजों पर नजर पड़ती रहे और आप जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करके बाहर निकलें और वो चीजें भी खरीदें जो कि आप घर से सोच कर ही नहीं आए थे। दूसरा, ट्रॉली का बड़ा सा एरिया उसको भरने पर मजबूर करता है। ये इंसान की साइकी है कि इतनी बड़ी ट्रॉली के अंदर बस 2-3 चीजें डालकर ले जाएगा तो वो खुद ही आसपास के लोगों से शर्मिंदा होगा कि वो क्या कहेंगे या फिर वो आपको गरीब या कंजूस समझेंगे। बस इसी बात को सोचकर आप उसको भरने की कोशिश करते हैं और वो चीजें भी खरीद लेते हैं जो कि वाकई जरूरत की नहीं होती। नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ा ट्रिक जो ये मार्केट्स यूज करते हैं वो है प्राइस टैग्स। आपने अक्सर एक ही चीज सेम ब्रांड नेम्स के साथ अलग-अलग प्राइसेस के साथ एक ही जगह पर रखी देखी होंगी। मतलब कि चीज भी एक और कंपनी भी एक, लेकिन उनकी प्राइसेस अलग-अलग होंगी। कुछ पर बहुत कम प्राइस होगी और कुछ पर ज्यादा, और इन प्राइस टैग से वो आपकी अटेंशन हासिल कर लेते हैं। जब आप एक ही प्रोडक्ट की 2 कीमतें देखते हैं, एक कम और एक ज्यादा, तो आपका खुद ब खुद ही उसे खरीदने का दिल चाहता है और यूं वो अपनी गली सड़ी चीजें भी आपको बेच देते हैं। आपने कभी गौर किया कि लड़कियों की चीजें मर्दों की निस्बत 10-20% ज्यादा महंगी होती हैं? जैसे मर्दों का ब्लू कलर का इरेजर जो कि 100 रुपए का मिलता है, जब उसी का कलर पिंक कर दिया जाता है, यानी तमाम स्पेसिफिकेशंस वही होती हैं, बस कलर चेंज करके उसे औरतों की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो वही 100 रुपए वाला इरेजर 200 रुपए का हो जाता है। इन्हीं सब वजूहात की वजह से मार्केटियर्स का कहना है कि विमेन आर द बेस्ट कस्टमर्स, यानी औरतें सबसे अच्छी ग्राहक होती हैं। इसी से मुझे एक किस्सा भी याद आता है कि 1957 में जब हैंकल्स नामी आदमी ने आलू छीलने के लिए एक डिवाइस बनाई तो ये इतनी अच्छी थी और इतनी मजबूत थी कि लोग इसको वंस इन अ लाइफ टाइम खरीदते थे, यानी जिंदगी में एक मर्तबा खरीद ली, उसके बाद वो खराब ही नहीं होती थी। लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी उसकी सेल्स नहीं बढ़ रही थी। तब हैंकल ने एक ट्रिक यूज की और वो ये थी कि उस डिवाइस के हैंडल का कलर चेंज करके उसे आलू के छिलके जैसा कर दिया, यानी जैसा आलू के छिलके का कलर होता है वैसा ही उसका। उसके पीछे साइकी ये छुपी थी कि औरतें आलू छीलते छीलते इस मशीन को वहीं पर भूल जाती थीं और फिर बाद में छिलकों के साथ ही उसे भी डस्टबिन में फेंक देती थीं, क्योंकि सेम कलर होने की वजह से वो नजर ही नहीं आता था। आप जानकर हैरान होंगे कि इस एक छोटे से ट्रिक से ही उसकी 20 से 30% सेल्स बढ़ गईं। नंबर 3,
कंपनीज चीज की कीमत ज्यादा करने के बजाय उस चीज की क्वांटिटी कम कर देती हैं और ये आपने अक्सर चीजों में देखा होगा। जैसे लेस के पैकेट्स में आजकल सिर्फ हवा ही रह गई है और 2-3 चिप्स कहीं कोने में छुप कर बैठे होते हैं। यही टेक्निक बड़ी बड़ी शैम्पू कंपनीज और चॉकलेट कंपनीज भी यूज करती हैं। कंपनीज और मार्केटियर्स का मानना है कि इंक्रीज इन प्राइस लोगों को रियलाइज करवाता है अबाउट द चेंज मेड एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यानी जब तक प्राइस सेम है कस्टमर साइज पर ध्यान ही नहीं देगा। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 और 2012 के दरमियान कई बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के साइज 6 से 12% तक कम कर दिए और ये चेंजेस उन्होंने इस तरीके से किए कि आम लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं चला। नंबर 4, कुछ कंपनीज लोगों को अपना आदी बनाने के लिए फ्री के सैंपल्स बेचती हैं। 1980 में जब मैगी नूडल्स लॉन्च हुआ तो उनका कहना था कि सिर्फ 2 मिनट में नूडल्स तैयार करें और दूसरे खाने से निजात पाएं, जिसको बनाने में घंटे लग जाते हैं। लेकिन 1980 में 2 मिनट में खाना तैयार हो जाने वाली बात लोगों को ज्यादातर फ्रॉड लगी और लोगों ने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया। जिसके बाद मैगी नूडल्स ने रेलवे स्टेशन पर फ्री में नूडल्स बांटने शुरू किए और उनके गिर्द हर वक्त रश लगा रहता था। लोग दूर दूर से सिर्फ नूडल्स खाने के लिए ट्रेन पर बैठकर आते थे और फिर जब मैगी ने फ्री के सैंपल्स बंद किए तो वही हुआ जो वो चाहते थे। लोगों ने भर भर के उनकी जेब में पैसे डाले। हालत ये हो गई कि नूडल्स की 90% मार्केट मैगी ने कवर कर ली। हाल ही में ऐसी कुछ स्कीम उबर और क्रीम ने भी यूज की, जहां पहले उन्होंने लोगों को डिस्काउंट्स दे देकर अपना आदी बनाया और अब उनके रेट्स आसमानों को छूते हैं। नंबर 5, आजकल तो ये ट्रिक बहुत आम है कि कंपनीज अपने ब्रांड के साथ किसी अथॉरिटी या सेलिब्रिटी का नाम जोड़ देते हैं, जो कहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं कि आप भी यूज करें। हालांकि वो सेलिब्रिटीज खुद वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करते, बल्कि उसके प्रमोशन के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए लिए होते हैं। टूथपेस्ट के मामले में आपने अक्सर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को फेक डॉक्टर्स बनकर उसको प्रमोट करते देखा होगा और एवरेज कस्टमर्स उनके इस झांसे में फंस जाते हैं। और कैसी हो? मैं आती हूँ। भाभी की शर्ट, कहीं रिश्ते के बीच में दाग ना आ जाए। भाभी वो। अरे सुनो, देखो कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है। नहीं बचेगा। हाँ? दाग अब नए ब्राइड से। भाभी ये लो, तुम्हें पसंद है ना? पर वो दाग, कौन सा दाग? कपड़ों पर टिका नहीं, रिश्ते पर लगा नहीं। नए ब्राइड से अब कोई दाग बच के दिखाए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेशनल वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।